हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल झारखंड परीक्षा स्टूडेंट्स। आज 18 जून है और आज से झारखंड से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सभी पर हम लोग डिस्कशंस करने वाले हैं। और अंत में मैं आपसे 2 क्विज क्वेश्चंस भी पूछने वाला हूं, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। पहला क्विज क्वेश्चन तो आपका झारखंड करंट अफेयर्स से ही रिलेटेड होगा और दूसरा क्विज क्वेश्चन झारखंड जीएस से रिलेटेड होगा। स्टूडेंट्स, आगे चलने से पहले कल के वीडियो लेक्चर में पहला जो क्वेश्चन था आपका, जो आपका यूएनडीपी के प्रोग्राम रैंकिंग से रिलेटेड था, उसको बहुत लोगों ने कंफ्यूज कर दिया है नीति आयोग के रैंकिंग के साथ। देखिए, होता क्या है आपका, जब बहुत सारे रिपोर्ट्स जब फॉर्म किए जाते हैं, तब कभी कभी आपका जो इंडियन रिपोर्ट्स या सर्वे होता है ना, उसको बेसिस मानकर कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो अपना रिपोर्ट फॉर्म करते हैं। और उसमें दूसरा डाउट ये था बहुत लोगों का कि सर, आपने नंबर ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट या आकांक्षित जिले जो है पूरे भारत देश में, वो गलत बताया है। देखिए, ऐसा नहीं है। जब स्टार्टिंग हुआ था तब ये ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है स्टार्ट होने के बाद से, ठीक है ना। तो जब आप कुछ कुछ रिपोर्ट्स को आप स्टडी करने वाले हैं ना, तो कभी कभी क्या होता है, वो आपका स्टार्टिंग वाला रिपोर्ट को ले लेता है, कभी वो आपका 100 जो जब आपका 2000 ये दिसंबर 2020 का उस समय का है, ये 21 का है। तो इस प्रकार से ना वो जब स्टडी करता है तो शायद 2 या 3 साल तो आपको लगता है स्टडी करने में, फिर रिपोर्ट जनरेट करने में। तो इस कारण से ये काउंट आपका 112 बताया गया था। रिपोर्ट के साथ काउंट भी याद रखना जरूरी है। आप अपने मन से प्रेजेंट डेटा को उसमें जोड़ करके प्रेजेंट नहीं करने जा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आज के लिए, झारखंड के किस कॉलेज में एआईसीटीई के द्वारा आइडिया लैब स्थापित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बीआईटी मिश्रा। इसके लिए क्राइटेरिया है कि इसके लिए बहुत बड़ी ज़मीन चाहिए, अराउंड 500 एकर्स के आसपास इसके लिए ज़मीन चाहिए, जो आपका बीआईटी मिश्रा सेटिस्फाई करता है। ठीक है, चलिए अब एक एक पॉइंट वाइज देख लेते हैं थोड़ा। फर्स्ट पॉइंट है, तकनीकी शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों की कल्पना और सोच को मूर्त रूप देने और उन्हें इंटरप्रेन्योर, अब इंटरप्रेन्योरशिप टर्म से अच्छी तरह से वाकिफ़ होंगे उम्मीद करते हैं, इंटरप्रेन्योर बनाने के लिए केंद्र सरकार के निर्देश पर एआईसीटीई ने आइडिया लैब स्थापित करने का निर्णय लिया है। अब एआईसीटीई ने झारखंड से इसके लिए बीआईटी मिश्रा का चयन किया है और पूरे देश से एआईसीटीई ने कुल अभी तक 49 टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस को सिलेक्ट किया है। और ये जो काउंट है ना, आपका इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि धीरे धीरे और भी सर्वे चल रहा है और जो भी इंस्टीट्यूशंस इस लैब को अपने इंस्टीट्यूट में स्टैब्लिश करना चाहते हैं, तो वो एआईसीटीई से कांटेक्ट कर सकते हैं विद ऑल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर वो सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ये काउंट जो है अभी प्रेजेंट तक का है। होप सो इन प्रेजेंट कमिंग डेज ये जो है आपका इंक्रीज होगा। इन लैब में बेहतर आइडिया के आधार पर प्रोटोटाइप बनाया जाएगा, फिर उसे उत्पाद में बदला जाएगा। एआईसीटीई के शर्तों के अनुसार जो भी शिक्षण संस्थान इसे स्थापित करना चाहते हैं, उनके पास कम से कम 5000 वर्ग फीट की जगह होनी चाहिए। सॉरी, लगता है मैंने 500 एकड़ बोल दिया था, कोई ना, आप यहाँ पे करेक्ट कर लेंगे, ये आपका 5000 वर्ग फीट है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इसमें केवल आइडिया पर ही काम नहीं किया जाएगा, बल्कि साल भर कई गतिविधियां भी की जाएंगी। एआईसीटीई की तरफ से यह प्रोजेक्ट अधिकतम 5 वर्ष के लिए होगा। आइडिया लैब के स्थापना में लगभग 110 लाख रुपए की लागत आएगी। इसमें 80 लाख रुपए उपकरण आदि में खर्च किए जाएंगे, उपकरण खरीदने में, जबकि 30 लाख रुपए 2 वर्ष की गतिविधियां में खर्च करेंगे। जो भी आपका एडिशनल एक्टिविटीज़ होता है ना, सिर्फ आप इंस्ट्रूमेंट्स खरीद के तो नहीं ना बैठ सकते हैं, उसको ऑपरेट भी करना है, उसको फंक्शनल भी करना है, उसकी देखरेख भी करनी है। तो ये सब के लिए आपका 2 वर्ष में आपका 30 लाख रुपए खर्च किया जाना है। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ आ गया होगा। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा झारखंड सरकार को कितने रुपए की आर्थिक मदद प्रदान की गई है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी, 200 करोड़ रुपए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और स्टार्टिंग में जब आपका सेकेंड वेव जब शुरू हुआ था ना, तो उस समय आपका केंद्र सरकार के द्वारा 227 करोड़ की मदद दी गई थी। तो अगर आपसे टोटल पूछ लेता है 2021 में कितने करोड़ रुपए की मदद की गई है, तो आपका आंसर हो जाएगा 427 करोड़ का। ठीक है, चलिए आप एक एक करके पॉइंट वाइज देख लेते हैं, इसमें वैसा कुछ एक्सप्लेनेशन की जरूरत है नहीं। फर्स्ट पॉइंट है आपका, झारखंड को कोरोना की तीसरी लहर थामने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा 200 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं।
इससे एहतियातन कदम उठाने में आर्थिक संकट से काफ़ी हद तक निजात मिलेगी। कोविड फंड में झारखंड को केंद्र सरकार से मिली यह दूसरी किस्त है, कोविड फंड से दिया गया है। इससे पहले अप्रैल में 227 करोड़ रुपए प्रदान किए गए थे। झारखंड सरकार को कोविड कंट्रोल के लिए यह राशि 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर दी गई है। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आइए। सीआरपीएफ ने झारखंड के किस कॉलेज के साथ एमओयू किया है? तो ये जो किया गया है आपका 16 जून को किया गया है। और एम क्या है इसे थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए सीआरपीएफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो देश की रक्षा करते हैं। तो अब क्या है ना कि सीआरपीएफ को भी मॉडर्न इक्विपमेंट्स के साथ लैस होना होगा। मतलब जितने भी अभी नए नए इनोवेशंस हो रहे हैं जो अभी आपकी डिफेंस लाइन में, तो उसमें टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड कराने के लिए आपका ये एमओयू किया गया है। और ये जो एमओयू किया गया है ये आपका किया गया है ऑप्शन नंबर ए अगेन बीआईटी मिश्रा के साथ। तो आप समझ सकते हैं अगर आपका केंद्र सरकार आइडिया लैब अगर बीआईटी मिश्रा में स्थापित करनी चाह रही है तो ये कोई गलत बात नहीं है। आपको एक्चुअली में अगर एरिया वाइज देखा जाए ना तो ये भी सेटिस्फाई करता है, ये भी और ये भी। हो सकता है होप सो इन कमिंग डेज इंक्रीज किया जाए, लेकिन अभी के लिए आपका बीआईटी मिश्रा ही आपका आइडिया लैब के लिए चुना गया है। इस क्वेश्चन के लिए आप वापस आइए और पहला पॉइंट देखते हैं। रक्षा सेवाओं में सीआरपीएफ सैनिकों के लिए दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान यानी बीआईटी, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मिश्रा ने सीआरपीएफ यानी कि केंद्रीय प्रशिक्षण कॉलेज दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी रांची के साथ एमओयू किया है। 16 जून को किया है। एमओयू का मतलब तो पता ही होगा ना, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। सीआरपीएफ पर देश की सुरक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी होती है और यह एमओयू सीआरपीएफ को तकनीकी रूप से सुरक्षा प्रदान करेगा। चलिए फोर्थ क्वेश्चन में आइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। क्वेश्चन क्या है, अभी हाल ही में आपके झारखंड सरकार के द्वारा कुछ प्रोविजंस ऐड किए गए हैं जिसमें आपका यदि आपका काम करते हुए मनरेगा मजदूरों की मृत्यु हो जाती है, अब वो एक्सीडेंटल डेथ हो चाहे नॉर्मल डेथ हो, तो इन पर जो है उनकी फैमिली मेम्बर्स को या उनके पीछे जो भी रिमेनिंग फैमिली मेम्बर्स हैं उन्हें जो है फाइनेंशियल मदद प्रदान की जाएगी। ठीक है, जिस प्रकार इसमें आपको 3 याद रखना है। पहला तो आपका हो गया प्रवासी मजदूरों के बारे में जो कि मैंने आपको पहले बहुत बार पढ़ाया है, ट्रिक भी याद कराई है किस प्रकार से आपको याद रखना है। दूसरा हो गया आपका श्रमिक कामगार जो आपका लेबर यूनियंस के अंदर में आता है ना, आपका जो नियोजन मंत्रालय के अंडर में जो भी नियोजित है वो वाला याद रखना। तीसरा अब ऐड हो गया है आपका मनरेगा का, तो ये 3 का डेटा आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन में वापस आइए। क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, झारखंड के मनरेगा मजदूरों की दुर्घटना में मृत्यु होने पर कितने हजार रुपए का प्रावधान किया गया है। ये एकदम लेटेस्ट डेटा है इसलिए आपको इसे अच्छे से याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, एक्चुअली में यहाँ पे टाइपो हो गया, इसमें से कोई भी नहीं है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 75,000 रुपये अगर एक्सीडेंटल डेथ होता है तब। और डिफरेंट केसेस में ये अमाउंट वेरी कर रहा है। एक एक करके हम लोग 3 अमाउंट है टोटल जिसमें जिसको आपको इसमें याद रखना है। पहला पॉइंट है आपका, राज्य के मनरेगा मजदूरों की दुर्घटना में या अप्राकृतिक यानी अननेचुरल मौत होने पर 75,000 रुपये देने का प्रावधान किया गया है। यह राशि उनके आश्रितों को दी जाएगी, यानी कि जो भी उनके फैमिली मेम्बर्स या रिमेनिंग मेम्बर्स हैं उन्हें। वही दुर्घटना में आंशिक रूप से विकलांग होने पर, ठीक है, अगर विकलांग हो जाता है कोई एक्सीडेंट में तो 37,500, वो सामान्य मृत्यु यानी कि नॉर्मल डेथ के होने पर आपका 30,000 रुपये देने का प्रावधान किया गया है। अब इसमें एक चीज़ और है, मनरेगा योजना अंतर्गत निर्मित डोभा उम्मीद करते समझ रहे होंगे अच्छे से, मैंने बहुत बार पढ़ाया भी है। कैंपा जो होता है ना आपका, आपने फॉरेस्ट मैनेजमेंट वाला चैप्टर में पढ़ा होगा कैंपा के बारे में। तो कैंपा के थ्रू आपका झारखंड में बहुत सारे डोभा का निर्माण किया जा रहा है जिसमें आपका जो नॉर्मल एफॉरेस्टेशन कह लीजिए या फॉरेस्ट के नियम कह लीजिए उसका ध्यान रखा जा रहा है। ठीक है, तो डोभा में डूब कर अगर कोई मनरेगा मजदूर है वो मरता है तो आश्रितों को अनुग्रह अनुदान के रूप में 50,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा। तो इसमें आपको 4 याद रखना है। यहाँ से एक बार रिकैप करिए, अगर एक्सीडेंटल डेथ हो गया तो कितने का है, 75,000 रुपये का। अगर कोई विकलांग हो जाता है एक्सीडेंट के थ्रू होता है तो 37,500। अगर नॉर्मल डेथ हो गई तो 30,000 और अगर डोभा के निर्माण के समय डेथ होता है तो 50,000 रुपये। 4 अमाउंट है, 2-3 बार पढ़ेंगे, PDF भी आज शाम को अपलोड कर दूंगा।
तो जब आप 3-4 बार इस क्वेश्चन को देख लेंगे तो ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। देखिए आप ये नहीं कह सकते कि पूरा का पूरा रिटेन एक बार आप पढ़ते हैं ना इसे और शाम में PDF के थ्रू भी देख लेंगे तो ये आपको लंबे समय तक रिटेन हो जाएगा। ठीक है, और इसके लिए जो है इस करेंट फाइनेंशियल ईयर में 10 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। और ये जानकारी जो है आपके ग्रामीण विकास विभाग के सचिव डॉक्टर मनीष रंजन के द्वारा उपलब्ध कराई गई है। ये नाम कुछ सुना सुना लग रहा है, हाँ इन्हीं का किताब आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। एलिजिबिलिटी समझ लीजिए थोड़ा, इसमें क्या है। एलिजिबिलिटी जो है वो आपका मैक्सिमम 65 वर्ष तक जिन मजदूरों ने किसी वित्तीय वर्ष में कम से कम 15 दिनों तक मनरेगा अंतर्गत कार्य किया है, उन्हें इस वित्तीय वर्ष तथा अगले वित्तीय वर्ष में इस योजना का लाभ मिलेगा। इसमें दो चीज़ समझना है, एक तो आपका एलिजिबिलिटी हो गया क्या कि 65 वर्ष तक, ठीक है, कम से कम 15 दिनों तक मनरेगा के अंतर्गत कार्य किया गया हो किसी भी फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है, 65 ईयर्स तक मिनिमम 15 डेज एनी फाइनेंशियल ईयर, तो उन्हें मिलेगा। और क्या मिलेगा आपका अभी जो प्रेजेंट का है और अपकमिंग यानी कि 2022 और 23, तो ये वाला ड्यूरेशन में उन्हें मिलने जा रहा है, यानी कि ये सिर्फ 2 साल के लिए प्रावधान किया गया। जब हम लोग इसके बाद देखेंगे तो हो सकता है इसमें रिफॉर्म्स किया गया हो। ठीक है, और इसमें क्या है आपका 24 घंटों में जो है मनी डीबीटी करने का प्रावधान किया गया, यानी 24 घंटे में आश्रितों या पीड़ितों को राशि उपलब्ध कराई जाएगी। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। 5वां क्वेश्चन है, गोड्डा में स्थापित किए जा रहे अडानी पावर प्लांट से झारखंड को कितने मेगावाट बिजली सप्लाई की जाएगी। क्वेश्चन इसलिए डाला हूँ क्योंकि आपको झारखंड में जितने भी पावर प्लांट्स हैं, चाहे वो आपका तिलैया पावर प्लांट हो, चाहे आपका वो तेनूघाट हो, पतरातू हो, ये सभी का कितना मैन्युफैक्चर होता है ये आपको पता होना चाहिए। इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिटेल में जाइएगा तो हो सकता है कि कुछ पॉइंट्स आपके दिमाग में रह जाए, आप वहाँ पे पॉइंट्स फ्रेम कर सकें। तो ये जो है अभी आपका मैंने हाल में ही पढ़ाया था, सीमेंट फैक्ट्री भी डालने जा रही है, क्योंकि आपका फ्लाई ऐश जो है वो पावर प्लांट के लिए तो आपका बाय प्रोडक्ट रहता है, लेकिन ऐसा रॉ मटेरियल इसे हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं आपका सीमेंट फैक्ट्रीज में। तो अब बात उस समय आई थी 3 दिन पहले, तो आज इसमें क्या प्रोडक्शन होने जा रहा है इसे समझ लीजिए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 400 मेगावाट जो है वो सरकार को मतलब झारखंड सरकार को मिलेगा, और टोटल प्रोडक्शन होगा इतना, मतलब इसका कैपेसिटी होगा तो मतलब 1660 मेगावाट, और इसमें से टोटल जो होगा प्रोडक्शन लाइन पे वो होगा आपका 830 मेगावाट। तो सब मोटा मोटी समझिए तो 830 में से 400 जो है झारखंड को मिलने जा रहा है, बाकी जितना बच गया वो एक्सपोर्ट कर दिया जाएगा। चलिए आप पॉइंट वाइज थोड़ा समझ लीजिए। पहला पॉइंट है आपका, अडानी कंपनी की ओर से 1660 मेगावाट पावर प्रोडक्शन किया जाना है। 830 के हैंडल में कुल पावर निर्माण के बाद झारखंड को कंपनी की ओर से 400 मेगावाट बिजली प्रदान की जाएगी। जो भी रिमेनिंग है वो आपका अदर स्टेट्स या स्टेट्स ने यहाँ पे बांग्लादेश आसपास को सप्लाई किए जाने का। अडानी पावर कंपनी का काम 2017 से ही शुरू हो गया था। कंपनी की ओर से साहेबगंज गंगा से पाइपलाइन के माध्यम से गोड्डा में पानी लाने के लिए भी पाइप बिछा दी गई है। इसका जिक्र जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भी 2019 में किया गया था, जब वो यहाँ पर इलेक्शन के टाइम पे आए थे, उस समय की बात है, ये जनवरी आसपास की बात है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब आइए प्रीवियस क्विज क्वेश्चन को डिस्कशन कर लें। बिरसा मुंडा स्मृति संग्रहालय का निर्माण किस जिले में किया जा रहा है। रांची कारागार जो है आपका जेल चौक जो है आपका रांची, वहाँ पर है ये। तो आपने से मैक्सिमम ने इसका करेक्ट आंसर किया, कॉन्ग्रेचुलेशन। इसका इनॉग्रेशन पिछले साल आपका जनवरी में किया जाना था, मतलब इसी साल जनवरी में किया जाना था, लेकिन किसी कारण से नहीं किया जा सका। अब होप सो अब सिचुएशन नॉर्मल हो रहा तो होगा ये सब। जीएस क्वेश्चन था, हथिया पत्थर मेला का आयोजन किस जिले में किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बोकारो। आप में से मैक्सिमम ने इसका भी करेक्ट आंसर किया, कॉन्ग्रेचुलेशन। आज के क्वेश्चन में आइए, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। विदेशी सैलानियों की संख्या के आधार पर झारखंड का टूरिज्म में पूरे देश में कौन सा स्थान रहा है। तो ये आपका 2019 के रिपोर्ट के अनुसार मैंने पूछा है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है 11, 14, 17 या फिर 24। देखिए इसमें क्या पूछ रहा है मैं, फॉरेन टूरिस्ट, ना कि आपका डोमेस्टिक या देशी टूरिस्ट। ठीक ना, चलिए अब जीएस वाला क्वेश्चन में आइए। ये क्वेश्चन तो सभी को सही करना चाहिए। क्वेश्चन है, झारखंड में कर्क रेखा कितने जिलों से होकर गुजरती है। 2, 3, 4 या 5। आप नाम भी लिखें इसमें। ठीक है, चलिए मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।